सिद्धिभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रत्येक द्रव्य में दो प्रकार के दृष्टिकोण की शक्ति विद्यमान रहती है। एक वह शक्ति जो शक्ति सदा शुद्ध रहती है, एक वह शक्ति जो सदा निमित्त के अधीन रहती है, अशुद्ध रहती है। देखने वाला व्यक्ति जब समझने वाला, सोचने वाला, ध्यान करने वाला ध्याता जब उस निमित्त शक्ति पर ध्यान देता है तो आकुल प्राकुल परिणाम होते हैं, दुख होता है, अच्छे बुरे की कल्पना होती है। और जब कोई ज्ञाता उस द्रव्य त्रिकालिक शक्ति पे ध्यान देता है तो आनंद की अनुभूति होती है, मलकियत की अनुभूति होती है। ऐसे अनुभूति होती है जैसे एक कंजूस आदमी होता है। कंजूस आदमी खर्च करने में आनंद नहीं बनाता। जब उसका पैसा खर्च होता है तो खर्च के बाद टेंशन होता है। खर्च करते समय आप लोगों को भी थोड़ा सा विकल्प तो आता है, आज इतना रुपया खर्च हो गया। चाहे भली उसका उपयोग हुआ हो, चाहे भली वो आपके काम आया हो, चाहे भली वो औषधि आदि अच्छे कार्य में लिया हो, चाहे भली वो दान के लिए भी क्यों ना हो, परमार्थ के लिए भी जब तुम दान देते हो थोड़ा सोचते हो, थोड़ा विकल्प आता है, थोड़ा टेंशन आता है, कितना दूं, कहाँ तक दूं, कितना दूं, कहाँ तक दूं, ये विकल्प आ जाता है। जिस कार्य में हमें खर्च करते समय सोचना पड़े कितना दूं, उसी का नाम टेंशन है। जिस कार्य में हमें ये सोचना न पड़े वही कार्य वास्तविक सुख है, निर्विकल्पता है। किसी भी क्षेत्र में खर्च करो, कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, वो सोचता है। अच्छे कार्य में, बुरे कार्य के लिए नहीं, अच्छे कार्य में भी उसे सोचना पड़ता है कि मैं कितना खर्च करूं। कार्य अच्छा है, 100% का अच्छा है, लेकिन एक टेंशन आ जाता है कितना करूं। धर्म कार्य में भी करते समय व्यक्ति असीम नहीं हो पा रहा है, असीम नहीं हो पा रहा। उपवास करेगा, असीम नहीं कर पा रहा हूं, एक दिन का कर लूंगा। कितना उपवास करूं, टेंशन है। आहार लेते समय भी साधु टेंशन करता है, कितना त्याग करूं। छोड़ने का मन करता है, लेकिन तुरंत सोचता कहीं ये छोड़ने से दिक्कत नहीं हो जाए, परेशानी नहीं हो जाए, तो फिर वो सीमित करता है। ठीक है, मैं 6 रसों में से इतना छोड़ता हूँ, इतनी सब्जी छोड़ता हूँ, इतनी चीज छोड़ता हूँ। वो असीम का साहस नहीं करता है कि मैं सब छोड़ता हूँ। सब नहीं छोड़ने का अर्थ है अभी त्याग तुम्हारे लिए टेंशन का कारण है,
तुम्हें ऐसे मन में भाव है। पूज्यवर उमा स्वामी ने, सभी आचार्यों ने जब भी त्याग की बात कही यथाशक्ति शब्द लगा दिया। मैंने कही मैं समझ गया बात, हम लोगों की कमजोरी को देख करके उन्होंने यथाशक्ति। जब त्याग ही है, जब अनुभव में आ चुका कि ये सब पर है, स्वयं का त्याग किया नहीं जाता, पर का त्याग अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं कि जैसे धोबी का कि यहाँ कोई चद्दर डालने गया, आत्मख्याति टीका समय सार की, चद्दर डालने गया और वहाँ चद्दर उसका बदल गया, धोखे से लेके आ गया और चद्दर तान के सो गया। जब वह खुद, जब जिसका चद्दर था वो धोबी के पहुंचा, बोले ये तो मेरा है नहीं। धोबी कहता भाई 2 ही चद्दर थे, वो बदल गया। वहाँ जाके पहुँचते, उसका चद्दर खींचते, उठ भाई ये चद्दर तेरा नहीं है। उसको लक्षण बताते, उसको स्वरूप बताते, वो भी जान जाता है ये चद्दर मेरा नहीं है। वो तुरंत उस चद्दर को छोड़ देता है, तुरंत छोड़ता है। एक क्षण भी क्लेम नहीं करता, एक क्षण भी दावा नहीं करता कि नहीं अब तो मैंने ले लिया तो ले लिया, अब तो हमारे हाथ में जो आ गया वो आ गया, यही मेरा है। हाँ, दुर्जन होगा तो करेगा, सज्जन होगा तो वो कहेगा नहीं साहब आई एम सॉरी प्लीज, मैं तुम्हारा चद्दर लेके आ गया। अब अमृतचंद सूरी महाराज यहाँ उदाहरण दे रहे हैं हम सब मुमुक्षुओं के लिए, हम सब ज्ञानियों के लिए, हम सब समझदारों लोगों के लिए, कि बोलो तुम ये जान चुके हो जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में है ये सब तुम्हारा खुद का है कि पर है। जो कुछ भी अपने पास है, आपके पास धन दौलत परिवार, हमारे पास शरीर, सब कुछ जो कुछ भी है, कर्म नौकर्म सब, तो हमने कहा कि जी सब कुछ पर है। ये तुम्हारा निर्णय हो गया कि नहीं हो गया? बोले हो गया। गुरु ने आके समझाया, जिनवाणी माँ ने आके समझाया और हम समझ भी गए। बुद्धू नहीं है अपन लोग, तुम भी और हम भी। जैनी तो इतना बुद्धू होते ही नहीं, वो तो सब जानता है कि पर क्या है और स्वयं क्या है, सब जान रहे, सबको मालूम है ये सब धन दौलत सब पर है, सब यहीं छूट के जाएगा। शरीर भी मैं जान रहा हूं यही सब छूटेगा। तो आचार्य कहते हैं जब तू जान गया ये पर है, तब तुझे पता चल गया कि पर है, तो पर वस्तु को तो तुरंत छोड़ना चाहिए, तुरंत छोड़ना चाहिए, तुरंत। एक सेकंड की भी देरी क्यों? बस अपनी कसाई जागी। 2 कारणों से कसाई जागेगी। दुर्जन की कसाई जागेगी, हाँ तुम्हारा है तो क्या है, नहीं छोड़ना जाओ। दुर्जन तो ये कहेगा जिसकी लाठी उसी की भैंस, तुम्हारा है तो क्या हुआ, मेरे हाथ में आ गया, मेरा है, तुम्हें जो दिखाए उसे कर लो, करो तुम्हें जो करना है करो। क्या कर लोगे तुम? मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। कई गुंडे होते जो दूसरे की वस्तु हड़पने के बाद हिटलर शाही दिखाते, इनको जैनाचार्यों ने मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में रख दिया। ये गुंडे हैं धर्म के, क्योंकि मिथ्या दृष्टि स्वयं को स्वयं नहीं मानता, पर को स्वयं मानता है। स्वयं को तो वो कुछ मानता ही नहीं है, वो कहता जो कुछ भी आनंद है पर में है। डाकू लुटेरे आदि जो होते हैं, इनको दूसरे की वस्तु में आनंद आता है, स्वयं की वस्तु का मूल्य नहीं रहता। रावण जैसे व्यक्तियों को अपने स्वयं वस्तु में आनंद नहीं था, पर वस्तु में आनंद था। रावण के पास 16,000 रानियां थी, उनमें वो सुखी नहीं था। दूसरे की रानी के प्रति उसका परिणाम बिगड़ गया। ये कहलाते हैं अधोगामी जीव।
जब जब तुम्हारे पास दो वस्तुएं हों, एक स्वयं की और एक पर की, व्यवहारिकता के नाते, पर वस्तु में तुम्हें आनंद ज्यादा दिखे और स्वयं वस्तु में आनंद है ही नहीं, आनंद फीका दिखने लग जाए, समझ लेना तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। कोटेशन बनाए, मंत्र बनाए, होमवर्क ले। जब जब व्यवहारिकता मिले, जब जब तुम्हें अपनी वस्तु, वही वस्तु तुम्हारे पास है, वही दूसरे के पास है, अपनी वस्तु में रस नहीं आ रहा है, अपनी वस्तु से तुम बोर हो चुके हो, अपनी वस्तु को तुम देखना पसंद नहीं करते, बोलना पसंद नहीं करते, अपनी वस्तु में तुम्हें कुछ भी आनंद नहीं आ रहा है, और दूसरे की बस पास वही वस्तु है, उसमें तुम्हें आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, बार बार उसके पास आंख उठती है, बहुत बार, समझ लेना तुम्हारी नियति ठीक नहीं है। मैं उसकी नहीं कह रहा हूं जिसके पास है नहीं, जिसके पास की वस्तु कोई काम की नहीं है। भेद करना, उसकी वस्तु है, सब कुछ है, जड़ भी हो सकती है, चेतन भी हो सकता है, दोनों वस्तुएं तुम्हारे पास बराबर हैं और उपयोगी भी है, तुम्हारा काम चल सकता है, उसके बावजूद भी तुम पर नियत खराब करते हो। तुम्हारे पास नहीं होता है तो बात अलग है, तुम्हारे पास तो है, 16,000 रानियां हैं, तेरे पास खुद सोने की लंका है। वरुण द्वीप पर जब रावण ने आक्रमण किया, तब मंत्रियों ने कहा कि हे रावण, हे राजन, एक छोटे से द्वीप के लिए आप क्यों लड़ते हैं, आपके पास क्या कमी है? उन्होंने कहा मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके पास वो भी क्यों है, उसके पास वो भी क्यों है? मेरे पास कोई कमी नहीं, ओवरफ्लो है, लेकिन उसके पास उतना सा भी क्यों है? मेरा मन है कि संसार में मेरे अलावा किसी के पास कुछ नहीं रहे। बस उसी समय नीतियों ने बड़ी निंदा की, ये है निकृष्ट आदमी, तेरे पास है, सब कुछ है, ये बहाना नहीं बना सकता कि मेरे पास नहीं है। सब कुछ यही कर रहा है, सारे देश, चाइना यही कर रहा है, सारी दुनिया यही कर रही है। अरे अमेरिका भी एक, कितना धन है उसके पास, सब कुछ दौलत है, लेकिन दूसरे के पास क्यों है, इसी बात की तकलीफ है। मुझे नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग इसी में दुखी रहते, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, उसका सम्मान क्यों हुआ? मुझे धन नहीं चाहिए, उसको धन क्यों मिला? मुझे माला नहीं पहनना, उसकी माला क्यों, उसको माला क्यों पहनाई गई? मुझे अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए, उसकी प्रशंसा क्यों हो रही है? मुझे कोई नहीं है, मैं जहां हूं वहां मस्त हूं, मुझे दुखी यही है कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है। सब लोग अपने अपने हृदय को टटोले, तुम्हें टेंशन किस बात का है, तुम्हें कमी किस बात की है? महानुभाव, थोड़ा देखना अपने आप को कभी, सब कुछ तो है अपने पास, मन है, आंखें हैं, कान है, मुंह है, शरीर है, स्वस्थ है, भोजन है, पानी है, सब कुछ तो है। चलो मैं अपने शुरू करता हूं, मैं अपने मन से पूछता हूं, रे मन बता तेरे पास क्या कमी है? मैं पूछता रहता हूं अपने आप से, तेरे पास क्या कमी है ये बता दे। मेरे पास तो कोई कमी नहीं, मैं तो अपने आप में पूर्ण हूं, मैं तो अपने आप में पूर्ण हूं। आपसे पूछता हूं, आपके पास क्या कमी बोलो? पूनम बाबू, क्या कमी है? तुम्हारा गांव तो अच्छा है ना, भीलवाड़ा? अच्छा है। घर में होके आया हो, बहुत बढ़िया है। बाल बच्चे हैं, परिवार सब है, आंखें फांखें कान वान, क्या कमी है?
फिर टेंशन काहे को लेते? पागलपन है। अपन को कई बार अपन सोचना ऐसा लगता है कि सब अपन लोग पागल बैठे हैं। कमी नाम की कोई चीज ही नहीं, सब कमी है। जैनियों के तो मैं 90% कहता हूं सब कुछ उनके पास रहती है। भगवान भी है। इतना अच्छा भगवान किसके पास हो बोलो? इतना बढ़िया भगवान है, निर्दोष। इतना बढ़िया गुरु है, निर्ग्रंथ है। गुरु हमारा इतना बढ़िया। और जिनवाणी जैसी माता, ऐसी पवित्र माता, जैन कुल, जैन जाति, जैन धर्म, सब कुछ है। क्या कमी है? नींद क्यों नहीं आ रही है? और दांत के नीचे क्यों जा रहा है? मन में क्लेश क्या है? सोचो महानुभाव। क्योंकि अपनी फाइल अभी कुंद कुंद भगवान के पास है। ये मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं, कुंद कुंद भगवान कर रहे हैं। बता तेरे में क्या कमी है? तुझे किस बात का संकलेश है? क्यों दुखी हो रहा है? जवाब देना। किस मुंह से जवाब दोगे? कुंद कुंद भगवान है परम गुरु, कलिकाल सर्वज्ञ। आईसी नीची गर्दन कर लेता हूं। जब जब कुंद कुंद भगवान किसी गाथा के माध्यम से, किसी ग्रंथ के माध्यम से हम लोगों को दुखी देखकर, मन में आकुल व्याकुल परिणाम देखकर कभी प्रश्न करते हैं, अरे बावला तेरे पास कमी क्या है ये बता दे। पंचम काल में तू मुनि बन गया है, ये तो चौथे काल का भेद था। क्या कमी है तुझे? चारों तरफ जयकार हो रही है। श्रावक आहार देने खड़ा है, श्रावक तुम्हें औषधि दे रहा है, तुम्हारी चिंता कर रहा है। ऐसे जंगलों में अच्छे अच्छे राजाओं की व्यवस्था नहीं हो। महाराजा तेरी व्यवस्था हो रही है। जंगल है ना, ऐसे जंगलों में अच्छे अच्छे राजाओं की व्यवस्था भी। राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल भी आएगा है ना, तो राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल मना कर देगा, बोले साहब दोनों तरफ के रास्ते ठीक नहीं, गाड़ी का चढ़ाव बहुत है, गाड़ी उलट सकती है। यदि अपन कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाए तो प्रोटोकॉल सड़क के कारण कैंसिल कर देगा। कलेक्टर ही कह देगा साहब राष्ट्रपति की गाड़ी नहीं चल सकती। अरे भाई प्रतिदिन मोटरसाइकिल चल रही है, सबकी चल रही है, बोले साहब राष्ट्रपति की नहीं चल सकती। अब बोलो राष्ट्रपति की तो सबसे अच्छी गाड़ी होती है और ये तो थोड़े घटिया भी होती है। तब ये घटिया चल रही, बढ़िया नहीं चल रही, प्रोटोकॉल कैंसिल कर देगा। ऐसे स्थान पर रह करके भी महाराज, ऐसे स्थान पर भी तेरी व्यवस्था हो रही है। लोग अपना घर छोड़कर तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। मैं तो नहीं समझता, मुनि बनने के बाद यदि शांति नहीं है, मुनि बनने के बाद हमारी कसायों में प्रबलता है, मुनि बनने के बाद भी मन में आकुल व्याकुलता है, मुनि बनने के बाद भी मुझे शांति नहीं है, बंधु समझ लेना इसका उद्धार कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? कुंद कुंद भगवान पूछा तू बता तो सही कमी क्या है तुझे? आहार में कमी? श्रावक जो जिंदगी में नहीं खाते वो तो तुझे खिला रहे हैं। उसको एक परोसने वाला नहीं, तुझे 10 परोसने खड़े रहते, 10 खड़े रहते। और थोड़ा सा जुकाम हो जाए, घर घर में भक्तांबर चालू हो जाता है। कितने चाहने वाले। इन ग्रस्तों को तो घर में बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए तो घर की घरवाली नहीं पूछे, बेटा ही नहीं पूछे, हाँ हो गया होगा पापा को। और महाराज को हो जाए तो सारे, एक थोड़ा सा कुछ हो जाए
सारा मुल्क जो है टेंशन में आ जाता। क्या कमी है? तो सारी दुनिया तेरे लिए है, सारी दुनिया तेरी चिंता कर रही है, सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे लिए है, क्या कमी है? मैंने तो अपने मन से पूछा कि तू बता दे मन, तुझे क्या कमी है? मन शर्म से उसने आंख झुका ली। कमी हो तो बतावे, कमी होवे तो बतावे ही नहीं। गुरु की कमी है, टेंशन है, मुझे गुरु अच्छा नहीं मिला। मैं तो नहीं कह सकता। संसार का आज सबसे श्रेष्ठ गुरु मेरा है, मुझे मिला है। मैं कैसे कह दूं कि गुरु की कमी? गुरु की तरफ से टेंशन है, गुरु चोखा नहीं मिला, गुरु खोटा है, गुरु ठीक नहीं है। ये बहाना भी मैं नहीं बना सकता। बोलो महानुभाव, आज संसार का सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुरु कौन है? गर्व से कहो। और वो मेरा गुरु है। मन ने कहा इससे अच्छा गुरु ना तो अभी है किसी के पास, और भविष्य की कल्पना मत करना। एक तरफ से टेंशन खत्म। बोल भगवान तेरे कैसे हैं? एक टेंशन है, मेरे भगवान राग सहित जग में रुलो, मिलो शरागी देव। आज तक मुझे खोटे देव मिले हैं। मुझे टेंशन है, मुझे ज्ञान हो गया है कि मुझे खोटा देव मिला। मैं उस कुल में जन्मा हूं, उस देश में जन्मा हूं जहां खोटे देव होते हैं। वे खुद खोटे हैं। हम उस जाति में जन्मे जहां खोटे देव होते हैं, उस कुल में जन्मे जो खोटे देव होते हैं। मेरा बाप उन देवताओं को मानता है जो खोटे हैं। ऐसे कई लोग होते हैं। मेरे पास टेंशन आता है, बोले महाराज मैं खोटे देव साध गुरु को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन नहीं छोड़ पाता। मेरा परिवार ही उन खोटों को मान। मुझे तो ज्ञान हो गया, मुझे तो अनुभव में आ गया। हमारे महाराष्ट्र आदि के संस्थान में बच्चे आते ना, वे बड़े प्रश्न करते, रोते, बोले महाराज मुझे ज्ञान हो गया कि सच्चा देव कौन है, खोटे देव कौन है, लेकिन मैं कैसे छोड़ूं? मेरा बाप खोटे देव को मानता है, मेरी माँ खोटे देव को मानती, मेरा पूरा परिवार खोटे देव को मानता, पूरा मोहल्ला खोटे देव को मानता, पूरी जाति खोटों को मैं करूं क्या अकेला? बड़ा टेंशन है, बहुत टेंशन होता है। महाराष्ट्र के बच्चे जब हमारे संस्थान से, महाराष्ट्र का है एमपी के सभी जगह के बच्चे, जब संस्थान से पढ़ते हैं, शास्त्री कर लेते हैं, तो उनको बड़ा ज्ञान हो जाता है। रत्नाथ साहब का चार वो पहली बार में ही पढ़ लेते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है कि खोटे देव कौन। छठाला उनको पढ़ाया जाता है, खोटे देव कौन। पढ़ करके उनको ज्ञान हो जाता है। लेकिन वो बालक है, परिवार की तरफ देखते हैं तो प्रश्न करते, महाराज मैं क्या करूं? बड़ा टेंशन है। वहां घर में नहीं मानो तो झगड़ा टंटा चालू हो। कई बच्चियों को ऐसा होता है। कई बार ऐसे ससुराल मिल जाती है जहां खोटो सभी चेलना रानी नहीं हो सकती। चेलना भी टेंशन में ही रहती थी। अपने भाग को सराहो, अपने भाग को सराहो। तुम्हारा देव कैसा है? सदोष की निर्दोष? कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम्हारे बाप दादे भी सदोष उस निर्दोष को ही मानते, जाति भी मानती, कौन रोक रहा है? सच्चे देव खोटे देव को पास जाने के लिए कौन बाध्य कर रहा है तुम्हें? मुझे तो कोई नहीं कर रहा, हम महाराजों को कोई नहीं कर रहा। आपको कौन बाध्य कर रहा है? तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, परिवार? अरे नहीं महाराज, आपने तो हम सबको सुधार दिया। अब समस्या उनको है टेंशन के जिनके बाप दादे नहीं सुधरे। यहां राजस्थान एमपी इनमें तो हम आचार्य महाराज मुनि महाराज विहार कर रहे हैं,
लेकिन कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां पर हम लोग नहीं जा पाए। बच्चे यहां आ गए तो सुधर गए, लेकिन बाप यहां नहीं आए, मम्मी यहां नहीं आई, रिश्तेदार यहां नहीं आए। अब एक अकेला बच्चा क्या करे? गर्व करो रे, हमें ऐसे माँ बाप मिले, ऐसा परिवार मिला, ऐसे भगवान मिले जो 100% चोखे हैं। और कोई बाध्यता नहीं है, कोई हमारे लिए बाध्य नहीं करता कि तुम खोटों को मानो। बोलो, जिनवाणी मां कौन सी मिली? खोटी के चोखी। हमें तो चारों अनुयोग चोखे मिले, और हमें तो यह भी ज्ञान हो गया कि चोखे कौन है। हमें तो वो कुंद कुंद की मूल परंपरा मिली, वो कुंद कुंद की मूल परंपरा मिली जहां 16 बन्नी का उपदेश मिलता है। 16 बन्नी का उपदेश मिला, 15 बन्नी भी नहीं चलती, बट्टा है ही नहीं। ज्ञान मिला, शास्त्रों को पढ़ लिया, बहुत बड़ी चीज। ऐसे साथ मेरे गुरु ने पढ़ा दिए 100%, 100% के साथ, जहां कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसी जिनवाणी को पढ़ने के बाद भी अब टेंशन किसका है? आप लोग और हम लोग सब समझें किसका टेंशन है। बस एक सबसे बड़ी वीक पॉइंट है, जो हमारे पास नहीं वो दूसरे के पास क्यों है। हमें ये टेंशन है कि हमें भारत देश मिला, दूसरे को विधेय क्षेत्र क्यों मिला? विधेय क्षेत्र क्यों मिला? मैं पाषाण की मूर्तियां पूज रहा हूं और कोई साक्षात जिनेंद्र को पूज रहा है। अब टेंशन है। साधु को टेंशन भी यही होती, क्वालिटी अलग अलग बदल गई। यदि ये पता चल जाता कि भारत में कोई साक्षात होते ही नहीं, सब मूर्ति पूजती है, तो ज्यादा। पहले मुझे देखो, मैं तुम्हें जो कुछ उंगली उठाना तो उठा देना। पहले मैं मूर्तियों की दर्शना वंदना करता था तो मैं कोसता था। देखो, पाषाण की मूर्तियों में भगवान मानना पड़ रहा है तो आखिर अचेतनी मात्र मन की कल्पना है, ये भावना है, क्योंकि हमने पुण्य कम किया है, क्योंकि पंचम काल में जन्मा हूं, यहाँ साक्षात भगवान नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजना पड़ती है। इसलिए मूर्ति पूजना पड़ती है क्योंकि अपन लोगों के पास भगवान नहीं। फोटो किनको पूजना पड़ती है? जिनके पास जिंदा बाप नहीं है। बाप हो तो फोटो कौन पूछे? कई वर्षों तक ये भाव आता था, लेकिन जब थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन पूज्य गुरुदेव ने कराया, कुछ समझ में आया, तब इतनी शांति हुई कि साक्षात जीवित भगवान बैठे हैं समोषण में, वहां के लोग भी मूर्ति को पूज रहे। अरे बन गई, अब शांति है। समझना भैया, मैं पूर्ण शुद्ध नहीं हूं, संस्कार तो वही है जो तुम्हारे में है। अब मुझे शांति किस लिए हुई? मुझे मूर्ति पूजने का जो दुख था वो हल्का हो गया। क्यों? अरे वो तो समोषण में, विधेय क्षेत्र में, चौथे काल में भी लोग भगवान के सामने भी मूर्ति पूजते हैं। उनको भी सबसे पहले भगवान को नहीं, पहले मानस्तंभ की मूर्ति को नमस्कार करना पड़ता है। अब हमें तो अभी वही है ना, हमारा कोई विकास हुआ कि नहीं। लेकिन दूसरे की दुर्दशा देख के बड़ी अच्छे लगा। तू भी बेटा फंसा है, अभी मैं ही नहीं फंसा हूं। तू भी मूर्तियों के दर्शन कर रहा है समोषण के बाहर, विधेय क्षेत्र में समोषण का दर्शन। देवता जड़ मूर्तियों का दर्शन कर रहा है। अरे उन देवताओं को क्या करने की जरूरत है? उनको सीन लोक में कोई सा स्थान दूर नहीं है। भली मध्यलोक में समोषण है, देवता को आने के अति देर लगना, निमेष मात्र में वे समोषण के दर्शन कर सकते। और एक विक्रिया समोषण में छोड़ देवे ना, फिर क्यों जाते हैं वो नंदीश्वर द्वीप? अपने यहां मंदिर होना तो बात जम रही है, क्योंकि अब भगवान नहीं है तो मूर्ति की पूजा कर लो, क्योंकि अपन जा ही नहीं सकते विधेय क्षेत्र।
सारे देवता 16वें स्वर तक के देव 24 घंटे समोषण में जा सकते हो और एक निमेष मात्र में करके दर्शन करके आ जाए। भगवान साक्षात तीर्थंकर बैठे और हर समय जा सकते, खूब जाओ आराम से, कोई रोक टोक नहीं, उनको कोई पनाही नहीं, देवता सब जाते। फिर भी वो देवता प्रत्येक विमान में चैत्यालय और मूर्ति का दर्शन अनिवार्य है। अभिषेक अनिवार्य। अभिषेक, पूजन, दर्शन प्रत्येक देव को 3 काल में, 3 संध्याओं में। मुझे समझ में नहीं आई थी बात कि भगवान जो साक्षात तीर्थंकर, अपन बताओ भैया, यदि साक्षात भगवान मिल जाए पारसनाथ यहीं नीचे, मंदिर नहीं जाएंगे। तो तुम ऊपर जाओगे, वो मूर्ति वैसे ही डिस्टर्ब है। और साक्षात भगवान अपने यहीं बैठ गए, यहीं आकर के बोले मैं हूं साक्षात पारसनाथ। ऊपर बेचारे भगवान तरस जाएंगे कि एक आध तो आ जा रे, अपन सब कहां रुक जाएंगे। अरे साक्षात भगवान मिल गए, अब क्या जाना उसको। ऊपर वाला पारसनाथ कहेगा भैया एक आध तो आ जा, बोले भगवान बैठो आराम से, आप तो पाषाण में हैं, ये तो साक्षात मिल गया। और सब यही करेंगे। लेकिन मेरा भ्रम टूट गया, मेरी आस्थाएं मूर्ति के प्रति 100 गुनी हो गई, मेरी भक्ति 100 गुनी हो गई, मेरे नमोस्तु में दम आ गया, मेरे दर्शन में दम आ गया। पहले मजबूरी में करता था, ठीक है, नाना मामा से काना मामा अच्छा। अब साक्षात बाप मर गए तो फोटो ही को देख लो, क्या करें। बाप के मरने के बाद माला किसको पहना दे दो, फोटो को। चलो कोई बात नहीं, है तो सही। ऐसे ही मैं करता था, चलो भाई अपनी किस्मत फूटी है, साक्षात जिनेन्द्र देव नहीं मिला, इसलिए अपन पाषाण को मूर्ति का वर्णन करते हैं। लेकिन जब ये सारा चिंतन किया, मन ने कहा तू तो मजबूरी में दर्शन कर रहा है, देवताओं को तो मजबूरी नहीं है, वे तो समोषण में जा सकते हैं और कोई कार्य में विघ्न नहीं पड़ना। मूल शरीर उनका अपने कार्य करे, विक्रिया भेजना है, नहीं गए। चलो उनको इसलिए संतुष्टि नहीं होती क्योंकि मूल शरीर विमान से बाहर नहीं निकलता। मैं कुतर्क बहुत करता हूं अपने आप से। देवता से कह सकते हैं कि देवता इसलिए मूल चैत्यालय की वंदना करते हैं घर में क्योंकि वहां मूल शरीर से करना पड़ता है, समोषण के दर्शन विक्रिया से होते हैं, विक्रिया करके जाना पड़ता है, इसलिए मूल शरीर का आनंद लेने के लिए हर को मूर्ति में चाहिए। चलो ठीक है, बात सही है, क्योंकि मूल शरीर भगवान के समोषण में नहीं जाता, इसलिए वो मूर्ति पूजते। फिर मैंने नंदीश्वर भक्ति पढ़ी, चलो उनको पूछते हैं। फिर अष्टान का पर्व में सारे देवता समोषण में क्यों नहीं जाते, पूरा आगम छान मारा मैंने, एक भी उल्लेख नहीं मिला कि पूरे चारों निकाय के देव कभी एक साथ समोषण में सबके सब जाते हो, सबके सब जाते। असंख्यात्मा भाग नगण्य जाते हैं समोषण में, सब नहीं जाते। कोई प्रसंग नहीं आया कि भगवान के समोषण में इस तारीख में इस दिन सारे देवताओं को समोषण जाना अनिवार्य है और सब जाएंगे। मन की मर्जी, जाए तो जाए, नहीं जाए तो कोई नियोग नहीं। 2-4 देवताओं का नियोग होता है, बाकी सब मन के मर्जी होते हैं। जन्माभिषेक में सब जाए, कोई नियम नहीं। दीक्षा कल्याणक में सब जाए, कोई नियम नहीं। समोषण में सब जाए, कोई नियम नहीं। लेकिन नंदीश्वर द्वीप में सारे जीव जाते हैं, प्रत्येक देवता जाता है, नियोग से नहीं। उनकी वहां भक्ति, उनका वहां नाचना, 3-3 घंटे तक ऐसा नाच करते, ऐसी भक्ति करते, भाव विभोर होकर प्रत्येक देवता। एक एक निकाय को 13-13 जिनालय मिलते हैं, 4 पहर होते हैं और ये चारों पहर में एक एक पहर घूमते रहते हैं। 3 घंटे का एक पहर होता है और जो वो 13 जिनालयों की वंदना करते हैं, गजब का वर्णन किया भाव विभोर होकर।
ऐसी वंदना, ऐसा नाच गान, ऐसी भक्ति समोषण में देवताओं की नहीं देखी गई। कहीं ऐसा नहीं पढ़ने में आया कि सारा देवता मिलकर के समोषण में जाकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के नाच गान कर रहे हैं, वाह विवर हो गया, ऐसा कोई पढ़ने में उल्लेख नहीं आया। लेकिन नंदीश्वर का दीप का पढ़ने का उल्लेख आ गया। क्या है नंदीश्वर दीप में जो साक्षात जिनेन्द्र देव में नहीं, दोनों जगह विक्रिया है। सब 24 देवा सब। चलो ठीक है, समोषण में और ग्रह के चैत्यालय में हमने अंतर बता दिया, आपका तर्क मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन यहां तो दोनों विक्रिया है, नंदीश्वर दीप में विक्रिया और समोषण में विक्रिया। नंदीश्वर दीप में ऐसा क्या है जो साक्षात भगवान में नहीं है? अवधिज्ञानी है, पागल नहीं है कोई। सारा स्वर्ग खाली हो गया, सारा स्वर्ग में ऐसा शांति हो गई। खाली का अर्थ कोई ने विक्रिया करना, क्रियाएं करना छोड़ दी, सब करे। नंदीश्वर अष्टान का पर्व है, नंदीश्वर दीप जाना है। एक एक विमान में ये चर्चा हो रही, तैयारियां हो रही, एक एक विमान में सब काम स्थगित, सब यात्राएं स्थगित, सब विक्रियाएं स्थगित, नंदीश्वर दीप चलेंगे। ऐसा समोषण में कहो ना। ये जब कथन शास्त्रों में पढ़ा, मैंने कि भगवान मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, आप सर्वज्ञ हैं। आपने देवताओं को नंदीश्वर दीप में नचाया, आपने सारे देवताओं को नंदीश्वर दीप में भेजने की बात कही, आपने नंदीश्वर दीप के उनके आनंद की बात कही। आपकी वाणी तो झूठी नहीं हो सकती। आप खुद कह रहे हैं कि मुझे देख करके इतने देवता प्रसन्न नहीं होते। मेरे पास कभी सभी देवता एक साथ, साक्षात तीर्थंकर कोई भी सभी एक साथ देवताओं को कभी नहीं देख पाए अपने समोषण में, कभी एक साथ भक्ति करते नहीं देख पाए कि आज पूरे स्वर्गीय देवता पूरे पधारे। कोई कभी, कोई कभी, कोई कभी आ जाते हैं मन की मर्जी में। लेकिन भगवान ने खुद कहा है ना, भगवान खुद कहना चाह रहे हैं ये बात। जब हम कोई बात कहें कि भाई मेरे पास कोई आवे या नहीं आवे, मैं तो, लेकिन मेरे आचार्य महाराज के पास संसार का हर व्यक्ति उनके दर्शन करना चाहता है, उनका आशीर्वाद लेना चाहता है, हर व्यक्ति। इससे सिद्ध है कि मेरे से बड़ा कौन है। मैंने स्वीकार किया, क्योंकि मेरी प्रशंसा क्या बता रही है? मैंने क्या प्रशंसा की कि मेरे पास कोई आवे या नहीं आवे, झूठ मत बोलना। हम लोग सब फीलिंग करते हैं। संघ में तुम लोग पूरे संघ के दर्शन करने जाते हो कि आचार्य श्री के अकेले? मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोगों को ऐसे धक्के मारते हो, गिनते मिनते कुछ नहीं हुआ। अरे धक्के गलते जब तक आचार्य से जब निकलते ना, और हम लोग खड़े हो तो यूं करते हैं लोग। अरे मैंने कहा भैया मैं भी बाबा जी हूं। मैंने कहा भैया मैं भी मुनिराज हूं। कोई नहीं गिनता, कोई नहीं सुनता। आचार्य से भर निकल रहे हैं। अरे पड़गाने वाले लोग पड़गाने में, उधर आचार्य से लौटा में तो अरे भैया मैंने कहा भैया मैं पड़क चुका हूं। इतना भाव विभोर हो जाता है। पड़ गए मुनिराज, कई बार लौटना पड़ा हम लोग। जैसे हम लोग पड़गा लिया, परिक्रमा दे ली, चल उधर आचार्य से लौट के आ गए, तो तुम्हारी फिर तुम आचार्य पढ़ो भैया मैं खड़ा हूं, वो आचार्य पड़गाने में लग जाते, हम लौट जाते भैया क्या कर। यानी तुमने जो चौका लगाया है, मूल ओरिजिनल भाव क्या है? जल्दी जल्दी बोल दो। अब जो है सो है, महावीर की जय है। अब वो नहीं मिले तो मजबूरी है कि दूसरे महाराज ले लो। मजबूरी है। पहला तो क्या है, वो तुम्हारे पड़गाने के बाद, अब पड़गाने के बाद आपको कायदा से पड़गा के आचार्य को नहीं पड़गाना चाहिए, क्योंकि हमने एक महाराज पड़गा लिए। अब महाराज ऐसा होता है क्या?
और थोड़ी उम्मीद और हो कि हमारे यहाँ आ सकते हैं, तो कहो तुम ये नहीं कहते महाराज जी आप दूसरी जगह चले जाओ। अंदर से तो कह देते हो, ऊपर से मुंह चीज है। मैं बिल्कुल वो कोई व्यंग नहीं कर रहा हूँ, कोई उल्हाना नहीं दे रहा हूँ, मैं गुरु की महिमा बता रहा हूँ। वो गुरु इतना महिमामान है। हर व्यक्ति संघ के दर्शन करने तुम गए, संघ के साधुओं के दर्शन नहीं हो पाए, आचार्य शिष्य के हो गए, आप संतुष्ट हैं कि नहीं? और सब पूरे संघ के हो गए, आचार्य शिष्य के नहीं हो पाए, आपको बड़ा असंतुष्ट होगा। क्योंकि वो चीज हम सारे साधुओं से ज्यादा वजनदार है। हम 350 साधुओं की वंदना करना और अकेले पूज्य आचार्य महाराज की वंदना करना, इन 350 से भी ज्यादा वजनदार वो दर्शन है, ये तुम्हें मालूम है। 350 को आहार दान देना और पूज्य गुरुदेव को आहार दान देना, झूठ मत बोलो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, मैं खुद ही बोलूंगा। एक और कहा जाए तुमसे कि देखो 350 हमारे 350 पिछीधारी हैं हम लोग, 350 लोगों के आहार होंगे आपके चौके में, महावीर लेकिन आचार्य का नहीं होगा। और किसी ने कह दिया आचार्य का होगा तो 350 का नहीं होगा, झूठ मत बोलो, सीधी सीधी बोल दो। आप क्या कह दोगे? अंदर से बोलो महाराज मुझे आचार्य अकेले ठीक है, यहां 350 है, 350 तो 350, ओह 350 तराजू पे चढ़ गए, आचार्य उससे भी ज्यादा वजनदार है। एक ग्रास में महाराज तुम पड़गाने की बात कर रहे हो, 350 को पड़गा करके आहार देना और पूज्य गुरुदेव की अंजलि में एक ग्रास रखना, वही वजनदार होता है, वही आनंद का चीज है। कितने लोग हैं जिन्होंने संघ के साधुओं को संघ में रहकर आहार न दिया हो, उनको उतना गम नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे श्रावकों को रोते देखा है जिनके चौके में पूरे संघ के आहार हो गए, लेकिन आचार्य का नहीं हुआ। रोते देखे कि नहीं? सबके हो गए, हम लोगों के सबके हो गए, पूरे क्या 2 बार हो गए, और आचार्य का नहीं हुआ। वो कर्म ठोक रहा है, रो रहा है। और ऐसे व्यक्ति को आचार्य के हो गए लेकिन संघ के किसी के नहीं हुए, वो कहता खुश है महाराज हो गए हमारा तो। अरे मैंने कहा भाई तेरे यहां किसी के नहीं हुए, बोले कोई कोटा पूरा हो गया, एक आचार्य का हो गया, खुश है वो। किसी साधु के नहीं हो तो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। मैं कह रहा हूं कि मेरे गुरु की महिमा अपरंपार। जब लोग मुझे आचार्य के पास जब हम लोग जाते हैं तो लोग हम लोगों को धक्का लगा देते हैं। पहले बुरा लगता था, अब नहीं लगता। मुझे गर्व होता है मैं उस गुरु का चेला हूं जो दुनिया गुरु उनके सामने मुनि महाराज को भी धक्का दे सकती है। मैं उस गुरु का चेला हूं जिस गुरु के पड़गाने के लिए लोग 350 मुनिराजों को भी छोड़ सकते हैं। ये खेद की बात नहीं है। जब गुरु महिमा की बात आए तब एक आनंद की लहर। मैं 350 मुनिराज पिछीधारी से वजनदार है मेरा गुरु, वो मेरा गुरु है। इतनी शक्ति है उसमें, इतनी ताकत है। आज संघ में जाके स्थिति देखना, किसी की सुनते नहीं लोग। आचार्य से सामने आ जाए, महाराजों को धक्का देकर बेकाबू हो जाते लोग। महाराज ड्यूटियों पे खड़े रहते ना कई बार, तो लोग उनको भी धक्का दे देते। हाँ, धक्का खाए, हमने खाए। हम लोग तो पहले ही से थोड़े साइड में हो जाते कि अब यहाँ आचार्य आते ही हम लोग थोड़ा अपना बचाव कर लेते कि धक्का तो खाना ही है। और श्रावक से कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि श्रावक तो मूल्यवान वस्तु की तरफ दौड़ेगा।
बस हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि मैं उस गुरु का चेला हूं जिसके दर्शन करने के लोग मुझे भी धक्का दे रहे हैं, मुझे भी धक्का दे रहे हैं। मुनियों की भी गणना उनकी दृष्टि में कुछ नहीं है, ऐसा महिमा मान है। जब मैं ये बात कह रहा हूं, इससे क्या फलीभूत हो रहा है कि हम लोगों में वो ताकत, वो एनर्जी नहीं है जो गुरुदेव में है। मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, भगवान महावीर स्वामी ऋषभदेव तीर्थंकर ये कह रहे हैं कि मेरे पास सारे देवता एक साथ कभी नहीं आए, मेरे पास कभी भी उन्होंने सारे देवताओं ने आकर ऐसा नाच गान नहीं किया। भगवान कह रहे हैं ये सारे देवता नंदीश्वर द्वीप में जाकर के एक साथ भाव विभोर कर नाचते हैं। इससे सिद्ध हो रहा है भगवान कुछ कह रहे हैं कि मेरे से ज्यादा कुछ ऐसा अतिशय उन नंदीश्वर द्वीप में है जो मेरे से भी ज्यादा है, मेरे से भी ज्यादा है, मेरे समोषण से भी ज्यादा है। समोषण में देवताओं को वो आनंद नहीं आया जो नंदीश्वर में आया। समोषण में वे देवता नहीं नाचे जो नंदीश्वर में नाचे। समोषण में सारे समूह के पूरे देवताओं ने जाना अनिवार्य नहीं समझा, चले जाएंगे मन की मर्जी है, वहां जाना अनिवार्य समझा, जाएंगे। ये वर्णन जब मैंने नंदीश्वर द्वीप का पुराणों में पढ़ा तब देख करके मैं दंग रह गया कि भगवान क्या कह रहे हैं आप नंदीश्वर द्वीप की महिमा गाएंगे तो आपकी महिमा कम होगी, ये दुनिया जान जाएगी। आप क्या प्रवचन बोल रहे हो? आप आचार्य विद्यासागर की महिमा गाएंगे तो आपकी महिमा कम होगी, हम लोग समझेंगे आप ही सब कुछ हो। हम तो आपको ही सब कुछ मानते हैं और आप आचार्य से की महिमा गा रहे हो, इसका अर्थ है कि आपकी महिमा गिरेगी। आपने खुद स्वीकार कर लिया है कि मेरे से भी बड़ी शक्ति है, मेरे से भी बड़ी शक्ति है। मुझे इसका कोई गम नहीं है। यदि किसी गुणवान की बढ़ोतरी होती है और मैं उनके सामने गुणहीन सिद्ध होता हूं तो मैं स्वीकार करता हूं, मैं इतने में आनंद हूं कि ऐसा गुणवान मेरी पृथ्वी पर है और जो मेरा गुरु है। मैं गुणवान हूं, इसका दुख, इसकी खुशी मुझे इतनी नहीं है, और मैं गुणहीन हो जाऊंगा इसका दुख भी मुझे नहीं है। मुझे इसकी खुशी है जो मेरे से भी श्रेष्ठ है, वो मेरा गुरु है। गुण से प्रमोदम में क्या होता है? वो स्वयं गुणवान नहीं होता। वो बात तो समझ में आती है जब स्वयं गुणवान हो, स्वयं गुणवान हो उस समय आनंद हो क्योंकि गुण प्रकट हुआ है। स्वयं की जयकार हो तो आनंद होना स्वाभाविक है। स्वयं को ऊंचाइयों पर पहुंचे आनंदित हो, बात समझ में आती है। स्वयं को ऊंचाइयां मिली, स्वयं की जय जयकार हुई, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन किसी दूसरे ने ऊंचाइयां छुई हैं और नाच तुम रहे हो, भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? कुछ नहीं बंधु हो, कुछ नहीं भक्ति। भक्ति का अर्थ है कि हमारे पास गुण नहीं है, किसी के गुण देखकर हम नाच उठे। जब जब तुम्हारे पास, मैं उसको नहीं नचा रहा हूं जिसको गुण की प्राप्ति होगी, मैं उसको नहीं नचा रहा हूं जो धन प्राप्त हो गया, मैं उसको नचा रहा हूं जो पड़ोसी के गुण को देखकर, धन को देखकर नाच रहा है। मैंने एक बार एक बालक से कराया था, फेल हो गया बालक। बोले महाराज जी मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, बहुत मेहनत की मैंने। महाराज जी कोई उपाय बताओ, अगली साल में फेल नहीं हो। मैंने कहा कोई तुम्हारी क्लास में पास हुआ है? बोले हुआ है। तुम्हारी उससे दोस्ती थी? बोले थी, थोड़ी थोड़ी थी। मैंने कहा आज तुम पास हो जाते तो क्या करते? मेरे बेहूदे सैंपल होते, ध्यान रखना।
यदि तुम पास हो जाते तो क्या करते? मिठाई बांटते ना। आज तुम्हारे क्लास में कोई व्यक्ति पास हुआ है, स्कूल टॉप किया है उसने, आज तुम बाजार जाओ, मिठाई लाओ और सबको बांटो और कहो आज मेरे क्लास में मेरे एक साथी ने कॉलेज टॉप किया है, उसने टॉप किया है, मुझे खुशी है, मैं उसकी खुशी में मिठाई बांट रहा हूं। तेरे क्या हाल है? मैं तो फेल हुआ हूं। है कोई माई का लाल? स्वयं फेल होने पर दूसरे के पास होने की मिठाई बांट रहा है। मैंने बंटवाई थी, मैंने कही उसकी खुशी में बांट दो, अंदर से बांटना रे, नहीं तो रोते हुए बांटे, खुश होके बांटना। मैं ना सही पास हुआ, मेरी क्लास में कोई तो पास हुआ, ये खुशी से मिठाई बांट दे। और सब पूछेंगे तेरे से मिठाई किस बात की? वो पास हुआ है ना, उसको भी मिठाई खिला के आना जो पास हुआ है। मिठाई का बोले भाई मिठाई किस बात की? बोले तू पास हुआ है कि नहीं, तेरे पास होने की मिठाई मैं तुझे खिला रहा हूं। वो पूछेगा तेरा क्या हाल है? मैं तो फेल हुआ हूं, मेरी छोड़, मैं तो फेल हुआ हूं, मेरी छोड़, तू पास हुआ, मिठाई खा, मेरी चिंता कर, मैं तो फेल हो गया हूं, मेरी चिंता छोड़, मुझे ही चिंता नहीं है मेरी, मैं तो तेरे लिए खिला रहा हूं, तू मिठाई खा, तू पास हुआ है। अगली साल वो विद्यार्थी पास हुआ। मैंने कुछ नहीं दिया बंधु, न परिवार मंत्र तंत्र है, बस मैं तो शास्त्रों को पढ़ता हूँ, जनवाणी को, इन्हीं को बैठा बैठा सोचता रहता हूँ। मैं पढ़ता कम हूँ, थोड़ा पढ़ के सोचता ज़्यादा हूँ। मैं शास्त्रों में जब भक्ति का स्वरूप पढ़ा, सामायिक पाठ पढ़ते पढ़ते गुणसु प्रमोदम पे कई बार मेरे से पूरा सामायिक पाठ नहीं पढ़ पाता, बीच में रुक जाता हूँ, समय हो जाता, फिर याद आया अरे सामायिक पाठ तो पूरा कर ले, अब क्या करूँ, टाइम हो गया। गुणसु प्रमोदम पे मैंने कि इसमें क्या रखा है? दूसरे का पेट भर रहा है, डकार मैं लूं, दूसरे की बढ़ोतरी हो रही, मैं कुर्सी बनाऊं, वो पास हुआ, मिठाई मैं बांटूं, भोजन उसको मिल रहा है, वो और मैं पेट कह रहा, मैं मुझे आनंद आ गया। तुमने भोजन कर लिया? बोले आ गया, आनंद आ गया, मजा आ गया। आज का सुधारवादी इसको अच्छा मानेगा कि बुरा? बुरा मानेगा। अरे भाई तू फेल हुआ, उसके पास की मिठाई बांट, पागल भेज देंगे यार। लेकिन जैनागम में जब देखा, जैनागम कहता वो पागल है जो अपने पास पर मिठाई बांट रहा है, और वह ज्ञानी है जो दूसरे के पास पर मिठाई बांट रहा है। गुणशु प्रमोदम, दूसरे की खुशी, बहुत ताकत है महानुभाव। तुम्हें नमोकार मंत्र में जाप में मन नहीं लगे, तुम्हें और सिद्धियां ना होवे, और साधना नहीं कर सको, तो बस इतना सा सूत्र ले लो, जो जिस क्षेत्र में कमजोर हो, वो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ा हो, उसको देखकर तुम उसको सगुन मान लो, बस सगुन मान लो, उसको जय जयनंद करना शुरू कर दो, उसकी प्रशंसा शुरू कर दो, हो सके तो उसकी खुशी में तुम शामिल होकर मिठाई बांटना शुरू कर दो, तुम फेल हो, फेल हो, उसकी खुशी में तुम खुश हो जाओ। मैंने कहा था, कई बार कहा, तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, रात में नींद नहीं आई, पड़ोसी में कोई व्यक्ति सो रहा है घर्राटे लेकर, तो मेरे से पूछ तो महाराज मेरा सिर दर्द दूर होगा कि नहीं होगा? बताता, पड़ोसी में जब सो रहा है घर्राटे लेकर और तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आई, तुम्हें कैसा लग रहा है? ऐसे लग रहा है उसको दो झापड़ दूं, मैं मर रहा हूं, वो सो रहा है। आई एम सॉरी प्लीज, तुम्हारा सिर दर्द कभी ठीक नहीं होगा, तुम्हारा बुखार कभी नहीं उतरेगा, तुम्हें नींद कभी नहीं आई, गोलियां खाओगे। गुणशु प्रमोदम, तुरंत भाव करो, भगवान कोई तो सुखी है, मैं तो जन्म जन्म का पापी हूं, लेकिन मेरा पुण्य इतना है कि मेरे बाजू में एक पुण्यात्मा सो रहा है। मैं तो पापी हूं, जब नींद हराम हो रही, मैंने कितना पुण्य किया कि मैं तो पुण्यात्मा नहीं, लेकिन मेरे बाजू में पुण्यात्मा है। हर झोपड़ी वाले से मेरा कहना है
जब कोई तुमसे पूछे क्या हाल चाल है, बोले साहब मेरे पास नसीब तो झोपड़ी भी नहीं है। तो तुम भाग्यहीन हो? बोले रुको भाई, भाग्यहीन मत कहो। मैं भाग्यहीन हूं कि मेरे पास झोपड़ी नहीं है, लेकिन मैं वो भाग्यवान हूं, मेरी पड़ोसी में एक सेठ हवेली वाला रहता है। ये मेरा भाग्य है। मेरा पड़ोसी पुण्यात्मा है, मैं तो पापी हूं, लेकिन मेरा पड़ोसी पुण्यात्मा है, उसने जरूर मंदिर बनाया होगा, तभी तो उसके पास हवेली है, और मैंने जरूर मंदिर नहीं बनाया होगा, तभी तो मेरे पास फुटपाथ है। इसलिए मैं पुण्यात्मा के बाजू में रहता हूं, यह मुझे आनंद है, मैं ये पुण्य है कोई माई का लाल ऐसा? कितनी बड़ी बात है मानव। मैं तो पुण्यहीन हूं, मेरे पास तो झोपड़ी, लेकिन बाजू में हवेली खड़ी है। क्या बता रहा है भैया बताओ? वो हवेली उसके पाप से कि पुण्य से? पुण्य से। जरूर उसने कहीं आवास दान दिया होगा, बनाया होगा उसने कहीं मंदिर, पूर्व जन्म में उसने जरूर पुण्य किया होगा। हवेली को देखकर, तुम हवेली को देखकर ईर्ष्या मत करो, हवेली को देखकर देखो, इसने कभी चौलेश्वर में मंदिर की घोषणा की थी, वो हवेली। तुम हवेली में मंदिर देखो, अतीत का बीज फसल मत देखो, अतीत देखो। ये हवेली क्यों? मैंने कल भी शायद जिज्ञासा में कहा था, कार्य को देखोगे तो कसाय भड़केगी, ईर्ष्या भड़केगी, स्पर्धा भड़केगी, और कारण को देखोगे तो अपनी औकात पता चलेगी। एक क्लास में पढ़ने वाले दोनों विद्यार्थी कसाय कर रहे हैं, एक कलेक्टर बन गया, मैं क्लर्क बन गया। दांत खिसखिसाते रहोगे, जब जब कलेक्टर उस क्लर्क को आदेश देगा ना, तो वही है जो मैं क्लास में मारता था तुझे, पीटता था, आज मेरा बॉस बन गया, आपके दांत खिसखिसाएंगे। और थोड़ा अतीत पे चले जाओ, ये 18 घंटे पढ़ता था, मैं 18 घंटे घूमता था, तो अपनी औकात पता चल जाएगी। भक्ति का अर्थ इतना ही नहीं महानुभाव कि हम उनके गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हमें उनके गुणों की प्रशंसा करना है। भक्ति का अर्थ है कि गुणवान के सामने जाने से अपनी खुद की औकात पता चलता है। गुणवान दर्पण है और हमें अपना चेहरा देखने का मौका मिलता है। कहते ना, ऊंट का मान गलत कब होता है? जब वो पहाड़ के, तो वहां पहाड़ के पास इसलिए नहीं भेजा कि ये बड़ा है, पहाड़ के पास इसलिए भेजा कि तू अपनी औकात देख ले। तू ऊंट अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, लेकिन पहाड़ की तलहटी में जाता है तो वो भी बौना लगने लग जाता है। गुणवानों के पास इसलिए नहीं भेजा जाता कि वे गुणवान हैं, गुणवानों के पास इसलिए भेजा जाता है तू अपनी औकात समझ, देख इस हवेली को। उस हवेली में तुम्हें मंदिर दिखना चाहिए, उस हवेली में तुम्हें संतशाला दिखना चाहिए, उस हवेली में तुम्हें धर्मशाला दिखना चाहिए, उस हवेली में तुम्हें दिखना चाहिए मंदिर दिख रहा है मुझे। ये सामने क्या है? बोले मुझे मालूम है, इसने मंदिर बोया था, उसमें से फसल में महल निकला। बीज देखो, फसल मत देखो। आम का फल देख करके मन ललच गया, थोड़ा देखो ये आम का फल कैसे लगा। बीज बोते समय देखो किसान को, फसल लहराते हुए मन ललच जाता है। उस फसल लहराने के पहले किसान जब फसल काटता है तुम्हें ईर्ष्या होती है, कसाय भाव जागता है। थोड़ा रुको, किसान का साल भर पीछा करो। अभी ऐसी गर्मी में भी वह किसान उस खेत में हल चला रहा होगा, बीज बो रहा होगा, पानी दे रहा होगा। वो सब देखो, उसकी साधना, अतीत देखो उसका, तुम्हें औकात पता चल जाएगी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, औकात पता चल। जब जब गुणवानों के पास अपन जाएंगे अपनी असलियत पता चलेगी। अपन से अधिक गुणवान यदि हमारी जिंदगी में नहीं मिलेगा महानुभाव, अपन कौए के समान अहंकारी हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे। यदि हमें अपनी औकात पता चलना है तो अपनी जिंदगी में एक गुणवान को जरूर रखना।
हर गरीब को एक अमीर से बना के चलना है, हर रोगी को एक निरोगी से बना के चलना है, हर अज्ञानी को एक ज्ञानी से बना के चलना है, एक असंयमी को संयम से बना के चलना है। गृहस्थ के लिए क्यों कहा? तुम मुनिराज से बना के चलो। मुनिराज जैसे बन सके मुनिराज से बनाओ, मुनिराज को प्रसन्न करो। मुनिराज तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। क्यों? तुम असंयमी हो, बेसंयमी है। क्यों? अरे भाई महाराज मैं बना हूं, तुम क्यों इतनी सेवा करते हो? तुम क्यों हार देते हो? क्यों मेरी चिंता करते हो? कौन हूं मैं तुम्हारा? और तुम्हें क्या मिलने वाला है? मैं मुनिराज बना, मेरा कल्याण होगा, तुम्हें क्या मिलने वाला है? जिनवाणी कहती श्राप का चार, महाराज की बातों में मत आना, तुम बना के चलना। महाराज थुतकारे भी तो भी तुम मत जाना, महाराज ठुकराएं तो भी मत जाना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, खाओ धक्का, चिंता मत करो। महाराज मैं पड़ गया हूं और तुम आते ही नहीं हो, मत आने दे, फिर से लगा, प्रयास कर। महाराज की नहीं पड़ी है, तेरी पड़ी है, क्योंकि तू असंयमी है। जब जब श्राप का चार कहता है, जब जब तुम असंयमी रहो, इसका दुख मत करना कि तुम असंयमी हो। बहुत बड़ा टिप्स दे रहा हूं तुम्हें। तुम गृहस्थ हो, असंयमी हो, घबराना नहीं। महाराज मेरे संयमी नहीं, संयम लेते नहीं बनता, मैं संयम नहीं ले सकता। कोई बात नहीं महाराज, मेरे से कुछ भी त्याग नहीं बनता, कोई बात नहीं। बस किसी संयमी से बना के चलना। तुम शुद्ध भोजन नहीं कर सकते हो, एक संयमी को शुद्ध भोजन कराना। तुम साधना नहीं कर सकते हो, किसी साधक में सहयोग देना। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, किसी एक पढ़े लिखे को शास्त्र भेंट कर देना। गजब की खोज है जैन दर्शन के शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके। क्या बात है, वो ग्वाला सेठ सुदर्शन बन गया। क्या पढ़ा लिखा था, वो स्वागा कुंद कुंद स्वामी बन गया। वो तो एक अक्षर भी पढ़ के नहीं जानता था, इतना क्षयोपशम कहां से हो गया। हम तो पढ़ पढ़ करके परेशान है, तो भी बुद्धि काम नहीं करती। कुछ नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन एक पढ़े लिखे को शास्त्र जरूर भेंट करूंगा। उस ग्वाले ने एक मुनिराज को शास्त्र भेंट किया मात, उससे इतना बड़ा ज्ञानी हुआ कि कुंद कुंद स्वामी बन गए। कुंद कुंद स्वामी पढ़े लिखे नहीं थे, 11 साल में तो दीक्षा हो गई, 95 साल तक उनकी उम्र रही, 26 साल में वो आचार्य बने और 11 साल में दीक्षा हुई। अब 11 साल में कौन सी क्लास पढ़े होंगे? 5 भी मुश्किल से, और समय तो वैसे ही। और आज कुंद कुंद स्वामी के साहित्य पर डीलेट हो रही है, पीएचडी कर रहे लोग, फिर भी माथा फोड़ रहे हैं। इतना गहन लिखा, किसका परिणाम? पढ़ने लिखने का नहीं। मैं पढ़ा लिखा हूं या नहीं हूं, अपने में एक हे मूर्खो, हे अज्ञानियों, एक किसी ज्ञानी से जरूर बना के चलना, उसके ज्ञान में सहयोग जरूर करना, उसको ज्ञान दान का। अगर तुम बिल्कुल मत पढ़ना, उसके ज्ञान की व्यवस्था कर देना, उसके ज्ञान की व्यवस्था कर देना, उसको शास्त्र भेंट कर देना। तुम पढ़ो, महाराज जी आप पढ़ लीजिए, बस मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं। आपने ज्ञान शास्त्र पढ़ा नहीं, पढ़वा दिया। कार्य से भी ज्ञान का क्षोभसम होता है। पढ़ना कृत है और पढ़वाना कार्यत है। ये शास्त्र भेंट करते हो तुम लोग, कार्यत है। मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा, आप पढ़िए महाराज, ऐसा हुआ है। तो इसलिए हर अज्ञानी को, तुम्हारा बच्चे के नंबर कमजोर आ रहे हो, कुछ नहीं करना। आप एक अच्छे गरीब बच्चे को जो अच्छे नंबर लाता हो, उसको अपने बच्चे के साथ पढ़ाना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट देख लीजिए। किसी अच्छा पढ़ने वाला बच्ची हो, तुम्हारा बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। आप एक बच्चा किसी गरीब का जो अच्छे नंबर लेके आया हो,
उसी हॉस्टल में, उसी कमरे में, उसी क्लास में, उसके 2 खर्चे आप उठाइए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि गरीब का बच्चा पढ़ जाएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं तुम्हारे बच्चे की अकल ठिकाने आ जाएगी, वो पढ़ जाएगा, अपने आप पढ़ जाएगा। बच्चे से कहना इसकी बात मानना, इसको जय जिनेंद्र करना, इसके नंबर तुमसे ज्यादा है। हर कम नंबर वाले को अधिक नंबर वाले को जय जिनेंद्र करना चाहिए, ये शास्त्रों का वचन है। हर कम नंबर वाले को हर चीज में। इसलिए मैं कह रहा हूं जब तक तुम्हारे में असंयम है तब तक तुम किसी ना किसी संयमी से बना के चलना, किसी संयमी को अपना गुरु मान लेना, आदर्श मान लेना। कोई पूछे क्यों? क्योंकि मैं असंयमी हूं। और जैसे जैसे उसका संयम बढ़े, आप सामायिक नहीं करते हैं, सामायिक करने वाले को देखकर नमोस्तु कर लेना। आप सामायिक नहीं करते हैं, सामायिक करने वाले को देखकर आनंद से भर जाना। आज दुनिया में कोई तो है जो सामायिक कर रहा है। मुनियों को देखकर तुम बिल्कुल मुनि मत बनो। मात्र एक बात लगा दो, मैं मुनि नहीं बन सकता हूं, नहीं बन रहा हूं, लेकिन मेरे भाग्य है कि जिस पृथ्वी पर मैं जिंदा हूं उसी पृथ्वी पर आज भी मुनिराज जिंदा है। इतनी आनंद करना बस। देवसेन आचार्य कहते इस कलयुग में भी हीन संगन के साथ भी अन्न का कीड़ा जो है, उसके बावजूद भी दिगंबर मुद्रा धारण करके मुनि विचरण कर रहे हैं। धन्य है, मैं पुण्यहीन नहीं हूं। कैसे नहीं हो? तुम संयम नहीं ले रहे हो। बोले मैं संयम नहीं ले रहा हूं, ये बात पक्का है, लेकिन मेरे नगर में संयमी जीव महाराजों का आना जाना होता है। मैं और ये गुरु संयमी है, बस इतनी आनंद। तुम मुनियों को देखकर आनंद। तुम्हें संयम, मैं तुम्हारा दुख भुला रहा हूं। मैं मुनि नहीं बना हूं, इसका दुख मत करना। मैं मुनियों का दर्शन करता हूं, मेरे गुरु मुनिराज हैं, और मैं उस पृथ्वी पर हूं जहां मुनि विचरण करते हैं। मुनि के दर्शन करते ही अपने असंयम पने का दुख भूल जाओ और आनंद में झूम पड़ो। आओ भाग्य मेरो उदय आयो, दरस गुरु जी को लख लो। बस दुख क्या था तुम्हें कि मैं मुनि क्यों नहीं बना? कोई बात नहीं, मुनि को बन गए। जो मुनि बन गए उनको देख के कैसा लगता है? तुम तो नहीं बने। जो मुनि बन गए उनको देख के कैसा लगा? आनंद आता है। जाओ, जो मुनि मुद्रा को देखकर आनंद से झूमता है, आनंद से भर जाता है, नमस्कार करता है, उनको अभाग सगुन मान लेता है, जाओ महानुभाव, एकाध भाव में ही तुम्हें मुनि बनने की ताकत आ जाएगी, मात्र इतने मात्र से। क्योंकि तुमने कहा इतने मात्र से। मैं तो नहीं बना, मैं तो पास नहीं हुआ, मैं तो अमीर नहीं हूं। इसलिए मैंने कहा था ना, जिस दिन बोलियां लगे उस दिन गरीबों को जरूर आना चाहिए। इसलिए नहीं कि बोली लेंगे, इसलिए कि जो बोली लेगा उसको जय जिनेंद्र करना है। धन्य है रे दाता, तूने बोली ली। मैं आपके दर्शन पाकर खुश हूं कि तूने अपने कार्य का सदुपयोग किया। ये लहर यदि सारी दुनिया में फैल जाए, कुछ नहीं करना बंधुओं, ना मंत्र फैलाओ, ना तंत्र फैलाओ, कुछ नहीं, मात्र गुणशु प्रमोदम का मंत्र प्रत्येक आत्मा में फैल जाए, सारे संसार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सुसाइड बंद हो जाएगी, हीन भाव खत्म हो जाएगा, हीन भाव खत्म हो जाएगा, कसाएं खत्म हो जाएंगी। सबसे ज्यादा शेयर करना। एक व्यक्ति के पास खाने को नहीं है, दूसरा पूरी मसाले खा रहा है बाजू में बैठकर। एक के पास झोपड़ी नहीं है, दूसरा हवेली में रह रहा है। एक इंटरव्यू में पास हो गया, एक फेल हो गया। इनमें से ये बताएं कितने % लोग हवेली को देख के ईर्ष्या करेंगे, कितने % लोग पड़ोसी की हवेली को देखकर खुश होंगे? परसेंटेज बताओ। तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम तो फुटपाथ पे हो, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा। हवेली को देखकर तुम्हें कैसा लगता है? कितने % लोग जलेंगे, कितने % लोग उस हवेली को देखकर खुश होंगे?
कितने परसेंट लोग भगवान को कहेंगे भगवान मैं पापी दुर्भागा, फुटपाथ में झोपड़ी भी नहीं है और बाजू में देखो महल बना खड़ा है। कितने परसेंट लोग खुशी मनाएंगे बताओ, परसेंटेज बताओ। 1%? मुझे दिखता नहीं, बहुत कम संभावना। बस जो मना ले कि भगवान कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं कम पुण्यात्मा हूं, पुण्यात्मा की बाजू में रहता हूं। सज्जन होना और सज्जन के बाजू में रहना, पुण्यात्मा होना और पुण्यात्मा की बाजू में रहना, संयमी होना और संयमी के बाजू में होना, कुछ अंतर है कि नहीं? बस यही तो तुम्हें समझना है। इतनी तो समझ में आ जाए कि भले मैं पुण्यहीन हूं लेकिन पुण्यात्मा के बाजू में है, भले मैं गुणहीन हूं मेरा गुरु गुणवान है। मुझे इसका कष्ट नहीं है कि मैं गुणहीन कैसे हूं, मुझे इसकी खुशी है कि मेरा गुरु गुणवान है। मुझे इसका गम नहीं है कि मैं भगवान हूं 18 दोषों से सहित हूं, मुझे इसका गम नहीं है कि मैं 18 दोषों से सहित हूं। मुझे इसकी खुशी है कि मेरा भगवान 18 दोषों से रहित है। बस यही खुशी एक दिन मुझे भगवान बना देगी, यही खुशी मुझे एक दिन ज्ञानी बना देगी, यही खुशी मुझे एक दिन ऊंचाई पहुंचा देगी। अन्यथा मेरी क्या औकात है जो मैं भगवान बन सकूं, मेरी क्या औकात है कि मैं ज्ञानी बन सकूं, मेरी क्या औकात है कि मैं संयमी बन सकूं, मेरी क्या औकात है कि मैं उतने गुण प्राप्त कर सकूं, मेरी औकात नहीं। लेकिन यदि हमने ये गुण पा लिया, गुण सुख प्रमोदम, तो जरूर हमें विश्वास है एक दिन हम उस ऊंचाई को पा लेंगे। ये स्थितियां हमारे लिए विचार करना, सोचो हमारे पास क्या स्थिति नहीं, क्या नहीं है, क्या कमी है तुझे। कुंद कुंद स्वामी पूछ रहे हैं क्यों तेरा सामायिक में मन नहीं लग रहा है, क्या बात। कुंद कुंद स्वामी पूछते हम लोगों से क्या करें, अंतराय हो गया? नहीं नहीं, हार तो अच्छा हुआ, उस दिन की बात कर रहा हूं, अंतराय के दिन की बात नहीं। कोई बुखार, कोरोना हो गया, कोरोना हो रहा, कोरोना होगा नहीं नहीं हुआ। फिर क्यों बिगड़ रहा है, फिर क्यों सामायिक में मन नहीं लग रहा है, फिर क्यों तू आकुल व्याकुल हो रहा है, फिर शांत क्यों नहीं है, कमी क्यों है? यही भूल तो रावण ने की थी। मंदोदरी ने पूछा था आखिर क्या कमी है मेरे में, क्या कमी है 16,000 रानियों में जो तुम्हारे लिए मरती हैं, तुम पर मरती हैं, क्या कमी है, कमी बोल। सावधान, जब जब हमारे पास कोई कमी का कारण ना हो फिर भी मन आकुलित हो तो समझ लेना मेरी बुद्धि में रावण बनने का बीज शुरू हो गया। वो तो एक उपलक्षण दे रहा हूं किसी भी क्वालिटी का। क्यों, अब क्यों है? बस महाराज जी और तो कुछ नहीं है, दूसरों को आगे जाते देख करके ही बस मन टेंशन में है। और कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, दूसरे को आगे बढ़ते देखकर टेंशन नहीं, खुशी मना। कितना अंतर है, अपन टेंशन में आ गए हैं सब कुछ होकर के भी, और वो कह रहे हैं कि खुशी मना, कम से कम कोई तो तुमसे आगे निकला, तुम नहीं पा पाए तो कोई बात नहीं, कोई तो पास हो गया। ये परिणाम। इसलिए कुंद कुंद भगवान की क्लास में अपन 3 दिन से विचरण कर रहे हैं। कुंद कुंद के जवाबों का सवाल हम नहीं दे पा रहे हैं, हम उस शक्ति पर दृष्टि नहीं कर पा रहे, उपादान दृष्टि पर नहीं कर पा रहे कि तुम अपने आप को समझो। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, निमित्त बुद्धि जब जब जाएगी हमें संक्लेश होगा, उपादान दृष्टि जब जब आएगी हमें शांति मिलेगी। क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, पर्याय की तरफ दृष्टि मत ले जाओ, तुम उस त्रिकालिक सत्ता को देखो जिसमें दुख है ही नहीं, जो गरीब होते ही नहीं है, जो अमीर है। गरीब होकर अमीर करो,
गरीबी होकर अमीरी करो, गरीब होकर तुम ऐसे नाचो जैसे तुम अमीर नाचता है, फैल होकर मिठाई बांटो जैसे कोई पास पर मिठाई बांटता है, भक्ति प्रकट हो जाएगी। तो नंदी सुदीप की चर्चा में कर रहा था, क्या है उन मूर्तियों में, क्या है? भगवान ने खुद अपने आप को पीछे कर लिया। हे श्राप को, मेरे में वो नहीं है, मेरे में वो नहीं है जो मूर्तियों में है। द्रोणाचार्य ने स्वीकार किया, मेरे में वो नहीं है जो मेरी मूर्ति में है। मैं, मेरे सामने रहने वाला अर्जुन को मैं तो वो नहीं दे पाया जो मेरी मूर्ति ने दिया। बोलो, अर्जुन को किसने पढ़ाया था? द्रोणाचार्य। साक्षात गुरु थे कि माटी के? और एकलव्य के पास कौन थे? ज्ञानी कौन था? एकलव्य। द्रोणाचार्य ने एक्सेप्ट किया कि मेरे पास वो शक्ति नहीं है जो मेरी मूर्ति में है। अर्जुन, तुम अहंकार था ना तुम्हें कि मेरे पास साक्षात गुरु है, मेरे पक्ष में साक्षात गुरु है, मुझे साक्षात गुरु पढ़ा रहा है। ध्यान रखना, अतिशय उसमें है जो साक्षात गुरु नहीं है, माटी की मूर्ति बनाकर गुरु बना रहा है। और एकलव्य अर्जुन से आगे निकला। मैं तो एकलव्य बन गया हूं। अब मुझे तो समझ में आ गया है, साक्षात जिनेन्द्र देव से ज्यादा ताकत उनकी मूर्ति में होती है। माता को एकलव्य बनना है। तुम अर्जुन बनने की तलाश कर रहे हो, साक्षात भगवान मिल जाए तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। अरे एकलव्य बनो कि मूर्ति में भगवान से भी ज्यादा ताकत। भगवान खुद कह रहे हैं, पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण में, विजयात पर्वत को अभिषेक करने जा रहा है समोषण छोड़ के चक्रवर्ती। भगवान सामने बैठे, उनका छोड़ करके मूर्तियों का अभिषेक करेगा? बताओ, जड़ मूर्तियों का। चेतन भगवान बैठे सामने, उनको छोड़ रहा है और विजयात पर्वत की गुफा में मूर्तियों को नमस्कार करने जा रहा है। उनका अभिषेक करेगा साहब? अब उतनी देर साक्षात चेतन भगवान का अभिषेक करो भैया। नहीं, उनको छोड़ दिया, मूर्ति में चला गया। देवताओं ने विदेह क्षेत्र का समोषण छोड़ दिया, 20 तीर्थंकरों का समोषण है, और वे चलेगा वहां नंदीश्वर द्वीप में जाकर। और ये महिमा किसने बताई? भगवान ने खुद। तो भगवान को ऐसा नहीं लगा कि इससे मेरी खुद की महिमा कम होगी। जैसे अभी मैंने कहा, मैंने आचार्य जी की महिमा गाई, तो मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि राजस्थान के सामने मेरी महिमा कम हो जाएगी। सोचना चाहिए ना। तुम तो सोचते हो, पड़ोसी की दुकान में अच्छा माल हो तो ग्राहक से प्रशंसा कर लोगे? बोलते नहीं भैया, बोलो ना। बाप की दुकान भी होगी और तुम बेटा हो, अलग हो गए हो, तो ये कह दोगे बाप की दुकान पे अच्छा माल मिलता है। और नहीं, मैं ऐसे कैसे कहूंगा? इसका अर्थ है कि मेरा माल घटिया है। बस यही तो सोच है साधु सज्जन में। दूसरों की अच्छी महिमा गाने पर अपनी महिमा घटती नहीं है रे, अपनी महिमा बढ़ती है। गुणवानों की प्रशंसा करने में, गुणवानों को देख के आनंद से नाचने में हमारी महिमा घटेगी नहीं, बल्कि हमारी महिमा बढ़ेगी। हमारे में गुण प्रकट होंगे, हम ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेंगे। लंगड़े होकर के भी समोषण की 20,000 सीढ़ियां चढ़ जाएंगे, मात्र इसलिए कि प्रशंसा की हमने गुणों की। कभी मत मान लो अपने मन में ऐसा भाव। भगवान ने नहीं सोचा और प्रशंसा कर डाली नंदीश्वर द्वीप की। और नंदीश्वर द्वीप में जाकर वे देवता ऐसा करते हैं। अब वहां पर जो स्थिति बनती है वो क्या आनंद आता है, ये तो एकलव्य बताएगा, और ये तो पंचम काल के जीव बताएंगे। इसलिए पंचम काल के जीवों को लिखा कि 1,00,000 वर्ष में चौथे काल के जीव जिन परिणामों से पुण्य बांधते हैं, उन्हीं परिणामों से पंचम काल का जीव 1 साल में पुण्य बांधेगा। क्योंकि एकलव्य है,
मूर्ति से शिक्षा ले रहा है। अपन देखो तो सही अपनी बहादुरी। साक्षात भगवान को भगवान कहना कोई बड़ी बात नहीं है। सारी दुनिया कह रही मूर्ति पाषाण की है, और हमारी श्रद्धा कह रही मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान की अनुभूति हो रही है। तो अपना प्रसंग चल रहा था, अपने पास कमी क्या है? जिनेंद्र भगवान का मंत्र मिला के नहीं है? गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। जिनवर शरण, जिनेंद्र भगवान मिले, सब कुछ तो सही है। फिर कुंद भगवान ने कह दिया, फिर तू दुखी क्यों है? मैं क्या दवाई करूं तुझे? है ही नहीं तू दुखी। त्रिकालिक सत्ता को देख, निमित्त बुद्धि पर जा रही तेरी बुद्धि। उस आत्मा के स्वरूप को देख जो ना दुख है ना सुख है, ना रंग है ना राव है। कोई रंग और राव होता ही नहीं है। ये तो पर्याय दृष्टि है, ये तो पर दृष्टि है। और पर को छोड़ते समय जो प्रसंग अपना प्रसंग में चला था कि हम जो पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, जान गया ना तू ये चादर किसकी है? धोखे से, मेरी भूल से मेरे पास आ गई और अब पता चल गया ये चादर उसकी है। लेने वाला सामने खड़ा है, बताने वाला सामने खड़ा है, हमें समझ भी आ गया है। तो अब चादर छोड़ देना चाहिए कि रखना चाहिए? हैं? पूरा पता चल गया ना? चल गया पता, फिर दे दिया उसने। अब अपनी बात आ जाए, अपन को पता चल गया कि नहीं पर पदार्थ मेरे नहीं है। अपन को पता चल गया कि पर पदार्थों से ईर्ष्या नहीं करना। सब पता चल गया, हमें शरीर का पता चल गया। पुत्र कलत्र मित्र कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य, पता चल गया। तो त्याग दो इसको, त्याग दो इसको। हिम्मत नहीं हो रही त्यागने। कुंद स्वामी कहते हैं मालूम चला कि नहीं, पहले बोल ये सब पर पदार्थ हैं, तेरे हैं क्या? नहीं है साहब, ज्ञान हो गया। तो फिर तू छोड़ क्यों नहीं रहा है? असीम कर दे त्याग को, असीम कर दे। गुंडागिर्दी देखना, तो गुंडा क्या कहता है, मालूम है तेरा चद्दर है, नहीं देना, कर ले जो करना है। उस गुंडे का तो उदाहरण दे रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। अपन लोग भी ज्ञान हो गया कि सब पर पदार्थ मेरे नहीं हैं, फिर छोड़ दो। तो मिथ्या दृष्टि तो क्या कहता है, नहीं छोड़ना, जाओ जो दिखाए सो कर लो। अयमेदम एद महम अयमेदस होम ममेदम, मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे। ये धार हमारी शास्त्रीय भाषा में सबसे बड़ा गुंडा है मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि। जैसे उसने कहा नहीं करना। एक दूसरा गुंडा भी है जो जान करके भी, मिथ्या दृष्टि तो वो है इसलिए ओढ़ के बैठा है कि उसको पता नहीं है। लेकिन एक वो गुंडा है जो चौथे गुण स्थान वर्ती महागुंडा, जो जान रहा है कि सब मेरे नहीं है, फिर भी वो एक रंच बात भी त्याग नहीं करता। इस गुंडे की चर्चा अपन कल ध्यान में आएगा तो करेंगे। आज समय हो गया। महावीर भगवान की परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।